हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। 5th चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 172 पे हैं डॉक्टर अमितपाल भाई, और हमारा टॉपिक चल रहा है इसके अंदर इकोनॉमी। जी पेज नंबर 172 पे स्टैंटन कह रही हैं कि द इमोशनल ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर आर रादर वीक इन अमेरिकन्स। इमोशनली इकोनॉमिकल ट्रेट्स। Emotional, economical. The economical traits of character are rather weak in Americans and should be more cultivated by them. जी अमेरिकन्स में ये इकोनॉमिकल ट्रेट्स जो हैं इसके करेक्टर कमजोर थे और उन्होंने इनको और ज्यादा कल्टीवेट किया गया अमेरिकन्स के द्वारा। उनमें इकोनॉमिकल ट्रेट्स था नहीं। जी इकोनॉमी इज नॉट माइजरलाइंस माइजरलीनेस, नाइदर इज इट मीननेस। जी इकोनॉमी जो है ना तो माइजरलीनेस है और ना ही ये मीननेस है। हम्म माइजर और मीननेस दोनों नेगेटिव चीज होते हैं। कहते हैं ये कंजूस है, बहुत बहुत छोटी सोच वाला। ऐसा नहीं है इकोनॉमी का मतलब। जी ओनली द only the economist can be generous for the spendthrift। spendthrift का मतलब होता है अपव्ययी, अति व्ययी या बहुत ज्यादा खर्चीला, उड़ाऊ। हाँ, वो कल भी आया था ना एक वर्ड। जी कल वो इसी ऊपर पैरे में जो वो थे लिवाइस पर्सन, हाँ, लेवाइस पर्सन जो है वो भी खर्चीले, खर्चीले ही होते हैं। खर्चीले। लेवाइस लाइफ होती है, लेविश। हाँ लेवाइस जी हाँ की जी भी जीन्स आती है ना, इसका मतलब महंगे खर्चीले लोग। हाँ जी कह रहे हैं ओनली द इकोनॉमिस्ट कैन बी जेनरस फॉर द spendthrift having no stores has nothing to use and nothing to give in time of need। केवल इकोनॉमिस्ट ही होते हैं जो जेनरस होते हैं और जो खर्चीले भी होते हैं और उनके पास कोई स्टोर नहीं होता हम्म और ना ही वो हैज नथिंग टू यूज, ना कोई यूज करने के लिए कोई चीज होती है, और नथिंग टू गिव इन टाइम ऑफ नीड। जब हम्म जरूरत का समय हो तो तब भी देने के लिए कुछ नहीं होता उनके पास, अगर उड़ाऊ है तो। हम्म इकोनॉमी इज ए नोबल ट्रेट for it requires both intellectual power and administer upon one's possessions and strength of mind, of will and of conscience to store up against the day of want, sickness and old age, as well as for the demands of benevolence। जी Economy is a noble trait, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ गुण है और इसमें हम्म जरूरत पड़ती है इंटेलेक्चुअल पावर की, एडमिनिस्टर करने के लिए अपने पोजेशंस को, और स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को, और इच्छा शक्ति को, एंड ऑफ कंसाइंस टू स्टोर अप अगेंस्ट द डे ऑफ वांट, और कमी वाले दिनों के लिए भी स्टोर करने की इसमें कंसाइंस होती है। सीकनेस एंड ओल्ड एज मतलब कमी वाले दिन, बीमारी के लिए, बुढ़ापे के लिए, और साथ ही साथ करें फॉर द डिमांड्स ऑफ बेनोवेलेंस, और लोगों की मदद के लिए भी। एक्चुअल में ये है इकोनॉमी। जी उड़ाना, खर्चीला उड़ाना नहीं है, बल्कि हाँ जी वो है जो सब चीजों का ध्यान रखता हुआ चले। बिल्कुल। इंडीड इन द फेसेस ऑफ ऑल इन whom I have observed the saving and economical faculty, the signs for firmness and conscientiousness were very noticeable। अब आ गई हम्म फीचर्स पे बात। कह रही है ये वास्तव में जो चेहरे पे जो सेविंग के और इकोनॉमिकल फैकल्टी के जो संकेत हैं हम्म वो फर्मनेस और कंसाइंसियसनेस भी नोटिस होगी उन लोगों में। वही हम्म, होंगे इकोनॉमिकल, जिनका चेहरा मोहरा मजबूत। बिल्कुल।
स्टोरिंग अप फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज सेल्डम प्रैक्टिसाइज्ड, और अपने सेल्फिश ग्रेटिफिकेशन के लिए स्टोर करना उनमें बहुत कम मिलेगा। हम्म एक्सेसिवली सेल्फिश करेक्टर्स लैक रीजन, hence are incapable of making a sufficiently wise use of their acquisitions as to save up against a day of need। जो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश करेक्टर वाले लोग होते हैं दोस्त, जिनमें हम्म सूझबूझ की कमी है, हम्म हैं वो इनकेपेबल होते हैं सफिशिएंटली वाइजनेस को लेकर के। अपने इकट्ठा जो करने उनके की। पास एक्विजिशन से, जो उनके पास संपत्ति है, उनके पास धन है, उसको हम्म जो जरूरत के दिनों में जो जरूरत पड़ेगी, उसको वो हम्म यूज करने की जो उनकी जो बुद्धि है वो कम मिलेगी। किनमें? जो एक्सेसिवली सेल्फिश करेक्टर वाले, लैक ऑफ रीजन वाले लोग होंगे। तो इसलिए हम्म कहावत है गांव में कि ए, सूम के धन को राक्षस खाता है, ऐसा। जो लोग सूम मतलब। होते हैं ना, जो मक्खी चूस दबाए पड़े हाँ रहते हैं धन को, हाँ जी, हाँ जी। उनके धन को लोग बाद में, उनकी औलाद या कोई भी, वो बेकार जगह उड़ाता है। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं, बट स्पेंड एज दे गो एंड यूजुअली फॉर देयर ओन वांट्स एंड एपेटाइट्स। हम्म और वो लोग ना जनरली, जो इस तरह के उनके पास सफिशिएंटली वाइज फॉर यूज नहीं होगा कि कैसे यूज करना, कहाँ कैसे खर्च करना, वो फिर अपनी कमियों के लिए और अपनी भूख के लिए खर्च करते हैं बस उसको। हम्म आगे कह रहे हैं इसमें, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज नोटेड इक्वली फॉर हिज जेनरसिटी एंड फॉर हिज इकोनॉमी। ये अच्छे इंसान रहे होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम्म उनमें देखा गया है कि वो, उनमें जेनरसिटी भी थी हम्म और उनके अंदर इकोनॉमी भी थी। इकोनॉमी का मतलब यहाँ आ गया, आप कुल मिलाकर के अपनी चीजों को किस तरह से आप मैनेज करें। गुजराती सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट मिलता है। हाँ जी। जितने भी बिजनेसमैन हैं ज्यादातर आप देखोगे गुजरात से निकले हैं। तो जो बिल्कुल जो सही। अपने इसको सही तरीके से कहाँ कितना खर्च करना, कितना बचाना, कितना एक मैनेज करके चलता है, उसको ही इकोनॉमिस्ट बोलते हैं दोस्त। हम्म His face exhibits the local sign for several sorts of economy, for there are several faces as before mentioned। और फिर हम्म उसके चेहरे पे, जो जनरस होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, इकोनॉमी का धनी होगा, या फिर कहिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उनके चेहरे पे सेवरल सॉर्ट्स ऑफ इकोनॉमी के संकेत भी थे, और सेवरल हम्म फेसेस जो ऊपर बताई गई हैं, चिन्ह वगैरह को लेके और ब्रॉडनेस को लेके, वो सब उनके चेहरे पे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं, ये तो बहुत कुछ, मतलब हल्का सा झलक इनमें एकदम से उनकी भी नजर आ रही है। मैंने आपको फोटो भेजी है। हल्की सी हैनीमैन साहब जैसा फॉरहेड है। ओके, अच्छा ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम्म, ये हाँ, कोई अच्छे साइंटिस्ट और वो रहे हैं ये, ऑथर राइटर वगैरह। बिल्कुल बेंजामिन। फॉरहेड, फॉरहेड। रेड भी है, चिन्ह भी ठीक ठाक है, ब्रॉड जी, अच्छी फेस अच्छी। है, बोनी है। नोज, नोज उठी हुई है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म आगे कह रहे हैं, द ग्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट possessed by an individual will denote the sort of economy which he is capable of practicing or of understanding। जो ग्रेड ऑफ जी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है possessed by the individuals will denote the sort of economy which he is capable of practicing of or of understanding। ये जो हम्म इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसके अंदर है, इसका जो ग्रेड है, और उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनमें
will denote the sort of economy. Sort हम्म of economy यानी कि इकोनॉमी से का जो मसला है, मामला है, उससे उसको जो दर्शाता है, ग्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कह रहे विच इज कैपेबल ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग। वो ग्रेड ऑफ हम्म इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है जो वो दिखाई देता है वहां उनके हम्म इकोनॉमी के प्रैक्टिस में, अंडरस्टैंडिंग के मामले में। सम डिवोट देयर पावर्स टू पॉलिटिकल इकोनॉमी and put their ideas before the world for the better protection of the people। अब देखो, कुछ तो धन के लिए यूज करेंगे इसको, इस सूझबूझ को, और कुछ इस पावर को पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में दिखाएंगे। उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल और उसको वो अपने आइडियाज को वो दुनिया के बेटरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल के लिए वो करते हैं। तो देख, वो भी इकोनॉमिस्ट ही हैं। बिल्कुल इसमें केवल पैसा पैसा नहीं जुड़ रहा अब। हम्म और फॉर ए मोर इक्विटेबल डिवीजन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर, और या फिर हम्म उनको वो बिल्कुल बराबर इक्विटेबल डिवीजन हो प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर को, उसमें लगाते हैं पॉलिटिकल हम्म इकोनॉमी के तहत। हम्म while others are only able to deal with the small economies of the modest home। और जबकि दूसरे वो लोग होते हैं जो केवल और केवल सक्षम होते हैं एक छोटे पैमाने पर इकोनॉमी को अपने ऑफ ए मोडेस्ट होम के लिए। मोडेस्ट का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक घरेलू घर, घर कोई चला सकते हो ऐसे एक। बिल्कुल कुछ की वहां मिलती है, कुछ बड़े पैमाने पर भी मैनेज कर। हम्म द कंजर्विंग स्पिरिट will manifest itself in each individual differently, हम्म and where it is the most decided will make its presence felt। हम्म जो कंजर्वेशन का, जो संरक्षण करना होता है पैसे का, या सुरक्षित रखने की जो स्पिरिट है, हम्म वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होती है जी। बिल्कुल जी एंड वेयर इट इज मोस्ट डिसाइडेड विल मेक इट्स प्रेजेंस, और जहां ये डिसाइडेड होती है वहां इसकी प्रेजेंस को फील भी कर सकते हो। कंजर्विंग का मतलब होता है बचा के रखने की जो स्पिरिट है, संरक्षण की जो स्पिरिट हम्म है। ए लिटिल ऑफ दिस ट्रेट इन पब्लिक affairs would result in a more just and equitable condition in the finances of our country, but as हम्म long as children are not trained to comprehend the value of property and to use it economically and with justice, just so long shall we have the loose and dishonest methods of financial management at present in vague, both हम्म in a rise higher than its source, sorry, हम्म both in मीन्स municipal, state and national governments। हम्म देखिए, अब देखो, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, भाव ये निकल के आ रहा है कि भाई हम्म ये जो है बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से इकोनॉमी को, इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी वो आवे उनमें गुण। और नहीं बिल्कुल तो अगर वो नहीं नहीं उन्हें ये वैल्यू समझाई गई, नहीं डाला गया प्रॉपर गुण उनमें, तो वे अपनी उस फाइनेंस को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के वो बहुत कम रहेंगे, वो अस्पष्ट रहेंगे, चाहे वो म्यूनिसिपल हो, स्टेट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट्स हो। अब आप देखो मुझे बात याद आ गई कि ये जो बाहर का कल्चर आया इंडिया के अंदर भी कि बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है। हाँ, तो ये इकोनॉमिक उनकी उनको समझ मैनेजमेंट आए को लेकर के, हाँ। तो लेके इसलिए कहीं ना कहीं किसी के माइंड में हाँ, उसमें थॉट भी प्रो अच्छा बात करें तो बच्चों को आप शुरू से ही सामान मंगवाओ। हम्म उसे देखो कि कौन कैसे, इतने पैसे दो, इसमें तेरे को ये मैनेज करके लाना है, ऐसा। हम्म हाँ देते नहीं थे जब
हम लोगों के यहाँ पे मेले होते थे कि भैया ले 20 रुपए, इसमें घूमिए खाइए पिए जो भी तेरे पे हाँ, करा जाए। और उनमें कई बच्चे ऐसे थे कि वो सारे उड़ाई आते थे, एक ही चीज खरीद लाए, कई बच्चे कई चीज भी खाई आए और हाँ। 2-4 पैसे भी बचा लाए। हाँ जी। हैं जी? बिल्कुल जी। अब बहुत छोटा सा उदाहरण है, हम जब जाते हैं, हम आजकल हम्म। क्या करते हैं देखो, कि हम हम्म। एक प्लेट मंगाते हैं, उसमें 3 लोग अगर हम खा रहे हैं तो 3 तरह के आइटम मंगाते हैं हम। एक आइटम मंगाते हैं, उतने ही बिल्कुल। पैसों में 3 चीजें खा ली तीनों ने। बिल्कुल। और दूसरा ये भी हो सकता है 3 प्लेट एक ही आइटम की मंगवा ली भरवा के, बिल्कुल। एक चीज खाई 3 ने, तो वो बिल्कुल। का पार्ट है दोस्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे कह रहे हैं इसमें इन्वर्टेड कॉमा में, ए फाउंटेन कैन नॉट राइज हायर देन इट्स सोर्स। हम्म। कोई भी फवारा अपने सोर्स से ज्यादा ऊंचा नहीं उठ सकता। तो एक हम्म। कहावत है गांव में, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, बिल्कुल। जितना आपका वजूद हो उतना ही खर्चा करो। बिल्कुल। Men brought up without the principles of economy, well grounded in their youth, cannot commence the practice in manhood with hope of succeeding. एक वो इंसान जो बिना प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी के बड़ा हो रहा है, एक वो बच्चा हम्म। हम्म। वेल ग्राउंडेड इकोनॉमी के बिना जो बच्चे पलते हैं, जवान हो रहे हैं, जिन्हें मैनेजमेंट का नहीं पता चलता, बचपन में बाप पैसा दे देता है उड़ा दे भाई, बिल्कुल। उनकी जो जवानी जो है कभी भी उस प्रैक्टिस में नहीं रहती मैनहुड को लेकर के, और ना ही वो कभी सफल हो पाते। विद होप ऑफ बिल्कुल। सक्सीडिंग मैनहुड में नहीं जा सकते हम्म। वो फिर कुल मिला के आगे चल के, इसलिए थोड़ा सा बच्चे को शुरू में हम्म। कहते हैं ना, हाथ टाइट रख के चलो इसका। मुझे फिर वो एक बात और याद आ गई कि एक वो है खान सर। हाँ है। सुना होगा तो, मेरे सामने बहुत पहले एक उनकी एक वीडियो आई थी। हाँ उन्होंने, अब वो कितनी कोरिलेट हो रही है मुझे याद आ रही है तो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चा मानो कोई फ्रूटी मांग रहा है, हाँ तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मत दिलाओ, हाँ इन अनलेस जब तक वो 2 दिन 1 दिन सुबह से शाम तक 10 बार ना कह दे, तब उसको कहीं एक दिलवाओ। हाँ, मतलब तो फर्स्ट उस अटेम्प्ट में मत दिलवाओ। बिल्कुल तक उस तब उसको पैसे की वैल्यू का, इकोनॉमी का पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। जी। 4-6 लाइनें इन्हें मैं पढ़ देता हूँ 1 मिनट में, जी। फिर हॉस्पिटैलिटी वर्ड आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कह रहे हैं बढ़िया। द फ्रेश इकोनॉमी ऑफ नेचर इज ऑफन यूज्ड and we would think sometime in looking over the vast stores of natural resources that nature was so prolific that there was no need of economizing. फ्रेश ऑफ इकोनॉमी ऑफ नेचर ये है कि नेचर में इतना सब कुछ भरा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि नेचर वाज सो प्रोलिफिक, तो यानी कि हम्म। नेचर इतनी प्रोलिफिक देखना पड़ेगा, हम्म। इतनी ज्यादा प्रोलिफिक है कि वहां पे नीड ऑफ इकोनोमाइजिंग की जरूरत नहीं है, यानी कि इतनी प्रचुर मात्रा में है नेचर के पास कि उसे इकोनोमाइजिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। यट नेचर इज लेवाइस फॉर रीजन ऑफ हर इकोनॉमी, लेकिन फिर भी, जबकि नेचर में जरूरत नहीं थी, नेचर भर में भंडार भरा पड़ा, लेकिन फिर भी वो पूरा भव्य होती है। हम्म। भव्य है लेवल, इसका मतलब रीजन ऑफ उसकी इकोनॉमी की जो रीजनिंग है, उसका जो रीजन है उसके पास, उसके उसकी वजह से नेचर बहुत ही भव्य होती है, जबकि वहां जरूरत नहीं थी इकोनॉमी की। प्रोलिफ प्रोलिफिक का मतलब होता है उर्वर, फर्टाइल, फर्टाइल, हाँ। फल, इट इज फलदार। ओनली इट इज ओनली द इकोनॉमिकल हु हैव एनीथिंग विद विच टू बी लेविश। वो केवल और हम्म। केवल इकोनॉमिकल बंदा होना होता है जो एक भव्यता होती है। बात ये है हम्म। कि उस पैसे को आप किस तरह से सेटल करके लगाओ, तो उसी से आपकी भव्यता बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत The बढ़िया। economies and conservation practiced by nature in every human organism in the world is a subject for deep thought and investigation. ये जो इकोनॉमी और कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिस है नेचर के द्वारा, जो हर एक इंसान में डाली गई है, ये बहुत ही गहरा सोचने वाला और इन्वेस्टिगेशन वाला विचार है।
Yet this economy is nowhere more apparent than in those who are most richly endowed with physical and mental gifts. जबकि हम्म, इतना विचारणीय विषय है, लेकिन फिर भी ये जिन लोगों को फिजिकल और मेंटल गिफ्ट्स नहीं है अच्छे से, उनके सिवाय ये कहीं और देख ही नहीं जाती, जबकि ये बहुत बिल्कुल। ही ज्यादा जरूरी है। ये सब जगह इस पे ध्यान दिया। हम्म, बिल्कुल जी। चलो यहीं यही रुकते हैं हम दोस्त। राम राम। राम